Brought to you by Sharda University, Sensodyne K and Candid. नज़ीर की बात कर रहे हैं तो अब हरियाणा के पंचकूला चलते हैं, जहां के सेक्टर 27 में एक खाली प्लॉट के पास 26 मई की तारीख को एक हुंडई कार खड़ी पाई गई। इसमें एक व्यवसायी, उनकी पत्नी, 3 बच्चे और माता पिता मौजूद थे। पर जब झांक कर कार में देखा गया तो पाया गया कि पिछला शीशा तौलिए से ढका है। पूछने पर परिवार ने कहा कि वो एक बाबा के कार्यक्रम के लिए आए थे, होटल नहीं मिला इसलिए कार में सो रहे। कुछ देर बाद लोगों ने देखा कि परिवार के सदस्यों ने एक दूसरे पर उल्टी की। फिर एक व्यक्ति को कार से निकाला गया जो उस समय सांस ले रहा था, बाकी बेहोश। उसने कहा, हम कर्ज में डूबे हैं इसलिए जहर खाया है। घटना की सूचना मिलने पर पंचकूला की डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस हिमाद्री कौशिक, असिस्टेंट कमिश्नर विक्रम नेहरा और दूसरे अधिकारी पहुंचे। देखा कि संदिग्ध हालत में कार में लोग बैठे हैं, ज्यादातर अर्धमूर्छित। सभी को पास के ओजस अस्पताल ले जाया गया पर किसी की जान नहीं बच पाई। इनके नाम, व्यवसायी का नाम प्रवीण मित्तल, पत्नी का नाम रीना, मां का नाम विमला, पिता का देशराज, 11 साल की जुड़वा बेटियां ध्रुविका और दलीशा और 14 साल का बेटा हार्दिक। मैंने टॉर्च जला के फोन की देखा कि क्या हुआ है। देखा सबने एक दूसरे के ऊपर उल्टी करी हुई थी। तो मैंने कहा जी कोई और दिक्कत है। मैंने कहा गाड़ी से बाहर आ जाओ। मैंने बाहर निकाला, उनको चाबी उनसे मांगी, यहाँ बिठा लिया मैंने रैंप के ऊपर इनको। वो कहते हैं भी हमारे ऊपर कर्जा है, भी हम क्या कहते हैं बैंक का कर्जा ज्यादा हमारे ऊपर, भी मैं भी मरने वाला हूँ 5 मिनट के अंदर बस। तो ऐसे करते करते वो भी नीचे गिर गए और जो गाड़ी में थे सारे वो ऑलमोस्ट मर चुके थे, क्योंकि मैंने हिला के देखा उनको कोई नहीं हिल रहा था। देखिए, कल रात को करीब 10 बजे हम लोगों को एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि 7 लोगों ने एक ही कार के अंदर सुसाइड किया है और उसके बाद उन लोगों का हम लोगों ने फॉरेंसिक टीम को वहां बुलाया है। सारी इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने किया है, उसका सोशल मीडिया अकाउंट्स, उसके बैंकिंग, उसका सीसीटीवी फुटेज, उसकी कॉल रिकॉर्ड्स, ये सारी पुलिस खंगाल रही है। एक सुसाइड नोट के ऊपर ही हम लोग प्राइमा फेसी पे हम लोगों को ये लग रहा है, उसके बाद की आगे वाली कार्रवाई बतला दी जाएगी। पुलिस को कार से 2 पन्नों का नोट मिला। इसमें प्रवीण ने लिखा कि मैं दिवालिया हो गया हूं, इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। मेरे ससुर को परेशान ना किया जाए, परिवार का अंतिम संस्कार मेरे चचेरे भाई करेंगे। प्रवीण ने सब परिवार जान दी। शुरू में किसी को समझ नहीं आया असल में हुआ क्या, पर धीमे धीमे कहानी खुली। वो मूल रूप से हरियाणा के हिसार के रहने वाले थे। एक आध दशक पहले परिवार के साथ पंचकूला शिफ्ट हुए, तब हिमाचल में स्क्रैप रिसाइकलिंग की एक फैक्ट्री चलाते थे। ठीक ढंग से नहीं चल पाई, बैंक का कर्ज था, नहीं पट पा रहा था। धीमे धीमे स्थिति ये कि बैंक ने प्रवीण की फैक्ट्री जब्त की। इंडिया टुडे के अमन भारद्वाज की रिपोर्ट के मुताबिक इसके चलते वे पंचकूला से एकदम से गायब होकर देहरादून शिफ्ट हो गए। प्रवीण और उनका परिवार 2020 से 2023 के अंत तक देहरादून रहा। वहाँ पर एक टूर एंड ट्रैवल एजेंसी शुरू की, जिसमें उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ। खर्च निकालने के लिए टैक्सी चलाना भी शुरू किया। वो मेरे भाई की शादी में 30 अप्रैल को भी आए थे, अभी लास्ट मंथ। ठीक है, हम मिले जुले। हमने समारोह कहाँ पर था? दिल्ली में। सब कुछ बना, उनकी पूरी फैमिली आई थी, हमने सबने एंजॉय किया। बट उन्होंने क्यों ऐसा किया, उन्होंने बताते थे कि कर्ज है या क्या? 2007 में जब वो यहाँ से रेनोवे हुए, उनको ऊपर लॉसेस था। 2013-14 में हमारे घर पे आए वो 6-7 साल बाद, तब उन्होंने बताया था कि हाँ उनको नुकसान हुआ है। बट उसके बाद उन्होंने कभी भी ऐसी कोई फाइनेंशियली की दिक्कत नहीं बताई कि हाँ मैम फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है क्या नहीं। इंडियन एक्सप्रेस में प्रवीण के ससुर राकेश गुप्त का बयान छपा है। उन्होंने पुलिस को बताया कि प्रवीण से पिछले 10 साल से कोई संपर्क नहीं था और ये भी कि उन्होंने करीब 1 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था जो वो चुका नहीं पाए। राकेश ने बताया कि प्रवीण और उनका परिवार पिछले कुछ महीनों से पंचकूला के मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में किराए के मकान में था और वो अपनी बेटी रीना की आर्थिक मदद करते थे। उन्होंने बच्चों को चंडीगढ़ के सेक्टर 22 के स्कूल में दाखिला करवाया। 26 मई को प्रवीण अपने परिवार के साथ पंचकूला में कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री की कथा सुनने गए थे। कथा के बाद उन्होंने सेक्टर 27 में कार रोकी, फिर विषाक्त पदार्थ खाकर मौत को गले लगा लिया। आप झारखंड का रुख करते हैं। खबर सिर्फ इसलिए ताकि देर से पहुंची खबर की आपको सनद दिला दें। भौगोलिक दूरी से खबर की संवेदनशीलता नहीं घटनी चाहिए। कुछ दिन पुरानी खबर है, 24 मई की। सरायकेला जिले के चित्रगुप्त नगर में एक परिवार के 4 लोगों के शव मिले। 40 साल के कृष्ण कुमार गम्हरिया में एक स्टील प्लांट में सीनियर मैनेजर थे। पत्नी डोली देवी और 2 बेटियों के साथ जान दे दी। दोनों बेटियां नाबालिग। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 8 मई को कृष्ण कुमार के कैंसर होने की खबर पता चली, जिसके बाद से पूरा परिवार डिप्रेशन में चला गया। इस बात की तस्दीक कृष्णा के पिता शुभेंद्र तिवारी ने भी की। टाइम्स ऑफ इंडिया में सरायकेला के सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर समीर सवैया का बयान आया। उन्होंने बताया कि घर से एक संदेश मिला, जिसके मुताबिक उन्होंने पत्नी और परिवार के भविष्य की चिंता के चलते ये कदम उठाया। अपराध कथाएं चल रही हैं, पर मैं आपको ठहर कर कहूँगा, जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आए, मृत्यु उनका जवाब नहीं है। अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का रुख करते हैं।
ये इस एक्सप्रेसवे का सबसे अनचाहा विज्ञापन है, हर कोई बात कर रहा है। मध्य प्रदेश के भाजपा नेता धाकड़ को जमानत मिल गई। इल्जाम, उन्होंने मंदसौर से गुजर रहे एक्सप्रेसवे पर संभोग किया जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। 26 मई की रात मंदसौर जिला अदालत ने उन्हें जमानत दी। बाहर आए तो दावा किया कि उन्हें फर्जी वीडियो के जरिए बदनाम करने की साजिश रची गई। आज तक न्यूज चैनल से बातचीत में बोले, वायरल वीडियो फर्जी है, मैं उसमें नहीं था और गाड़ी भी मेरी नहीं थी। उनके वकील संजय सोनी ने कहा कि बिना जांच पड़ताल के मनोहर लाल धाकड़ को गिरफ्तार किया गया, जबकि वीडियो एआई से बना हुआ था। केवल उस वायरल वीडियो के आधार पर प्राइमा फेसा मनोहर लाल जी धाकड़ को आरोपी बनाया गया था। हमारा ऐसा कहना है कि वायरल वीडियो को इन्वेस्टिगेट करा जाए, फॉरेंसिक में भेजा जाए। एआई का आज का ज़माना है। एआई के ज़माने में वीडियो के साथ एडिटिंग करना, काट छाट करना, उसको काट छाट करके पेश करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आज एआई के ज़माने में।